ये बहुत ही स्मॉल साइज़ होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है और उसी से इनका ये स्केच बनाया गया है। Introduction nanomaterials in arts and cultural heritage. Actually, the lithograph dating from the 5th century. Due to the presence of nano-sized materials of silver, कह रहा है जी because of presence of nano-sized materials of silver 66.2%, गोल्ड जो है वो 31.2% यूज़ होता है एंड कॉपर 2.6% यूज़ होता है। अप टू 100 नैनोमीटर इन साइज़, एक हंड्रेड नैनोमीटर साइज़ के अंदर जो है वो सिल्वर 66.2% होता है, गोल्ड 31.2% होता है और जो कॉपर है 2.6% होता है। दैट वार इम्बेडेड इन दैट ग्लास, और ये सब मिक्सचर जो है वो इम्बेड किया जाता है या एग्जिस्ट करता है इस एक ग्लास के अंदर। फिर है लाइट अब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग बाय दीज नैनो पार्टिकल्स डिटरमाइंस द डिफरेंट कलर्स। जो लाइट अब्जॉर्प्शन है ये लाइट अब्जॉर्ब करता है एंड स्कैट करता है, जैसा कि रिफ्लेक्ट करना या स्कैटरिंग बाय दीज नैनो से स्कैटरिंग होती है, डिटरमाइंस द डिफरेंट कलर्स, और डिफरेंट कलर्स शो होते हैं। इंट्रोडक्शन नैनो मटीरियल्स इन नेचर। नैनो मटीरियल्स का नेचर में कहाँ पे रोल है और ये कहाँ पे नेचुरली कहाँ पे पाए जाते हैं। नेचर इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ नैनो मटीरियल्स एंड नैनो स्ट्रक्चर्स। तो सारी सी बात है, जैसा कि बेशक हर चीज़ पे जो कादर है वो अल्लाह की ज़ात है और उसका कोई शरीक नहीं है, तो वो कुदरत को बनाने वाला है। द नेचर इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ नैनो मटीरियल्स एंड नैनो स्ट्रक्चर, और बेशक उससे बेहतर तकमील कोई नहीं कर सकता। तो सारी सी बात है, नेचर सबसे बेस्ट है। यहाँ पे देखा है नेचर इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर। बाय नेचुरल नैनो मटीरियल्स मीन्स द मटीरियल्स दैट बिलोंग टू द नेचुरल वर्ल्ड, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए, विदाउट ह्यूमन मॉडिफिकेशन आर प्रोसेसिंग। कह रहा है कि ये नेचर की तरफ से जो प्लांट्स पैदा होते हैं या अल्लाह ताला ने जो प्लांट्स उगाए हैं इस ज़मीन पे, एनिमल्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे भेजे हैं या पैदा किए हैं या बनाए हैं, एंड मिनरल्स जो हैं डिफरेंट हज़ारों की तादाद में मिनरल्स पाए जाते हैं कायनात में, विदाउट इंसानों की अमल दखल के बगैर या इससे के सिवा या इनका कोई प्रोसेस करें। वो तो एक बाद का काम है कि अल्लाह इनको एक काम पे लगा दें या ये अलग बनाई हुई चीज़ पे काम करें और उससे और फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके सिवा इसके बगैर जो अल्लाह कुदरती नेचुरली प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स हैं, ये नैनो मटीरियल्स में इंक्लूड हैं। ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर्स दे हैव रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट नैनो स्ट्रक्चर्स। इनकी स्ट्रक्चर्स की वजह से दे हैव रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़, ये एक ख़ास वैल्यू रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट नैनो स्ट्रक्चर्स, बिकॉज इनके अंदर नैनो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं या नैनो होल्स कह लें। फिर ये इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटीरियल्स इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। यहाँ पे एप्लीकेशन नैनो मटीरियल्स की आ जाती हैं। ये इफ्लुएंट ट्रीटमेंट में नैनो फोटो कैटालिस्ट्स आर मच मोर एफिशिएंट देन माइक्रो एंड मैक्रो फोटो कैटालिस्ट्स। दे डिग्रेड द टॉक्सिक कलोरेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिक स्पीशीज। यहाँ पे जी नैनो फोटो कैटालिस्ट जो हैं वो मोर एफिशिएंट हैं देन माइक्रो और मैक्रो फोटो कैटालिस्ट की निस्बत नैनो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो द डिग्रेड द टॉक्सिक कलोरेंट्स है, ये डिग्रेड करते हैं, रिड्यूस करते हैं या कम करते हैं या डिक्रीज़ कर देते हैं किसी ख़तरे को टॉक्सिक कलोरेंट्स से एंड अदर ऑर्गेनिक स्पीशीज से। एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटीरियल्स सनस्क्रीन्स एंड कॉस्मेटिक्स। द ट्रेडिशनल केमिकल अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन अप्रोच सफर्स फ्राम इट्स पुअर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। जो इसका ट्रेडिशनल केमिकली अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन है वो अप्रोच करता है सफ़र्स को फ्राम इट्स पुअर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की निस्बत। नैनो साइज टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर करंटली यूज्ड इन सम सनस्क्रीन्स। जो नैनो साइज है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का और जिंक ऑक्साइड का
वो यूज़ किया जाता है सनस्क्रीन्स में को बनाने में एज ए ऑब्जॉर्व, क्योंकि वो ऑब्जॉर्व करता है सनलाइट को एंड रिफ्लेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज को। इसमें एक ये भी इम्पोर्टेंस है कि ये सन लाइट को अब्जॉर्व कर लेता है और अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। फिर एंड ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड सो आर मोर अपीलिंग टू द कंज्यूमर। जो ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड आर मोर अपीलिंग टू द कंज्यूमर। नैनो साइज्ड आयरन ऑक्साइड जो है इस प्रेजेंट वो प्रेजेंट पाया जाता है सम लिपस्टिक्स में एज अ पिगमेंट के तौर पर। फिर है एप्लीकेशन नैनो मटेरियल्स मेडिसन में। नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन बूम इन मेडिकल फील्ड बाय डिलीवरिंग ड्रग्स टू स्पेसिफिक सेल्स यूजिंग नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल मेडिकल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है ड्रग्स को डिलीवर करने में, ड्रग्स को बनाने में, डिलीवरिंग ड्रग्स टू स्पेशल सेल्स में। जैसा कि मेडिसिन में देख लें, अगर सर दर्द हो हमें तो हम टैबलेट खाते हैं जी पैनाडोल। अब पैनाडोल तो गई पेट में, पैनाडोल को तो नहीं ना पता कि आपके सर में दर्द हो रहा है। उसमें नैनो मटेरियल्स की फॉर्म में ऐसे ड्रग्स या ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो आपके हार्मोन को जो पिक करते हैं और आपके जो सर में दर्द हो रहा होता है उसकी शिद्दत में कमी करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो ये होता है एक कमांड करना, वो कमांड देते हैं जाकर। द ओवरऑल ड्रग्स consumption and side effects can be lowered significantly by depositing the agent in the morbid region only and in no higher dose than needed। कह रहा है जी कि जब ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ करना और बगैर किसी वजह के यूज़ करना या लापरवाही की वजह से यूज़ करना या हैवी डोज ले लेना, ये हमारे लिए कंजप्शन या साइड इफ़ेक्ट्स की वजह बन सकती है। ये हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए जो है एक प्रॉपर हो रहे सीक्वेंस या एक तरतीब के साथ टाइम के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हमें डोज लेनी चाहिए कोई भी मेडिसिन, ताकि वो अच्छा काम कर सके और ट्रीटमेंट में अच्छा रोल प्ले कर सके। फिर जी इंट्रोडक्शन एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स। सेंसर फॉर गैसेस में कैसे अप्लाई करता है नैनो मटेरियल्स और इसका क्या वर्क है। सेंसर्स एम्प्लॉय देयर सेंसिटिविटी टू द चेंजेस इन वेरियस पैरामीटर्स दे आर डिजाइन टू मेयर द मेयर्ड पैरामीटर्स इंक्लूड इलेक्ट्रिकल resistivity, chemical activity, magnetic permeability, thermal conductivity and capacitance। जो सेंसर एम्प्लॉय करते हैं, ये सेंसर फॉर गैसेस में क्या काम है कि किसी चीज़ को सेंस करना। जैसा कि हमारे कह लें सेंसर में जी, तो सेंसर में आ जाता है हमारे मोबाइल में यूज़ होने वाला जो थंब है या हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो वो एक सेंस ही है ना। वो सेंसर करके हमारे मोबाइल को कमांड देता है कि जनाब भाई ये लोग जो है वो ओपन कर दें, या जिस चीज़ के लिए हम कमांड देते हैं फिंगर लगाते हैं वो सेंस करके हमें वैसा रिज़ल्ट शो करवा देता है। द मेयर पैरामीटर्स इंक्लूडेड, ये इंक्लूड किया जाता है इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिविटी में। जैसे कि हम किसी हॉस्पिटल में जाएं या किसी प्लाजा या शॉपिंग मॉल में जाएं तो वहाँ पे भी सेंसर लगे होते हैं जो कि हमें स्कैन करते हैं। केमिकल एक्टिविटी में आ जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेंस करते हैं। ताकि फिर थर्मल कंडक्टिविटी आ जाती है और उसके बाद कैपेसिटेंस आ जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर मेड ऑफ जर्कोनियम ऑक्साइड्स uses its chemical stability to detect the presence of carbon monoxide। जो कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर है वो यूज़ किया जाता है जर्कोनियम ऑक्साइड को बनाने के लिए, और इट्स केमिकल स्टेबिलिटी ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है किसी चीज़ में। तो ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जर्कोनियम ऑक्साइड में ताकि ये रिएक्ट कर सकें विद कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकें ऑक्सीजन के एटम्स टू पार्शली रिड्यूस जर्कोनियम ऑक्साइड। और जर्कोनियम ऑक्साइड का जो
जैसे कि अनस्टेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर सकें। This reaction triggers a change in the sensor's characteristics such as conductivity। और ये जो रिएक्शन ट्रिगर्स होते हैं ये चेंज कर देते हैं सेंसर की करेक्टरिस्टिक्स को, और जैसा कि कंडक्टिविटी कर देती है। द गैसेस लाइक NO2 and NH3 can be detected on the basis of increase in electrical conductivity of nanomaterials।